इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी यदि सामने वाला आपके केवल सवाल का जवाब दे रहा है, सबसे पहले व्हाट इज नॉट एन ऑफर, इसमें जो सेकंड पार्ट है इट इज एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अब इसका क्या अर्थ हुआ? अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक एंटीक गाड़ी है, बहुत से लोग उस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। तो मुझे एक दिन एक चिट्ठी आई, उस चिट्ठी में दो सवाल लिखे थे। सबसे पहला सवाल कि क्या आप मुझे ये कार बेचना चाहते हैं, और दूसरा सवाल, अगर आप ये कार मुझे बेचेंगे तो इसका प्राइस क्या होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने केवल और केवल दूसरे सवाल का जवाब दिया। मैं उसको कार बेचना नहीं चाहता हूं। मैंने उसको पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ दूसरे सवाल का जवाब दिया कि अगर कभी मुझे ये कार बेचनी पड़ी तो मैं इसको 10 लाख रुपए में बेचूंगा। तो अब आपको पता है सामने वाले बेवकूफ ने क्या समझ लिया? सबसे पहले तो ऑफर वो मुझे दे रहा है। क्यों? उसने मुझे बोला है कि मुझे ये कार खरीदनी है, आप मुझे इसका लोएस्ट रेट बताओ और बताओ कि आप मुझे ये बेचोगे कि नहीं। कायदे से ऑफर तो वो दे रहा है, लेकिन जब मैंने ये जवाब उसको भेजा तो वो ये मान के बैठ गया कि मैं जब प्राइस कोट कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं ऑफर दे रहा हूं। मतलब मान के चलिए, अगर उसने मुझसे सबसे पहले एक सवाल पूछा, ये मान लीजिए मैं हूं और ये वो क्वेश्चन पूछने वाला इंसान है, इसने सबसे पहले मुझे ऑफर दिया, ठीक है। उसने मेरे से दो क्वेश्चन पूछे, मैंने पहले क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं दिया और दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या आप मुझे ये कार बेचेंगे, मैंने उसका तो इसको जवाब ही नहीं दिया। दूसरी बात, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको एक इंफॉर्मेशन दी है कि हाँ इस कार का प्राइस ये है। तो जब भी मैं सामने वाले को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सवाल ये पैदा होता है, क्या सामने वाले ये अज्यूम कर ले कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है मतलब ये ऑफर दे रहा है। तो यहां पर एक बहुत, मैं बोलूं बहस, बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। और इसको डिसाइड किया था उस टाइम की सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी ने। आज हमारे देश में सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, पर उस टाइम पर जब एक केस इस टाइप का आया था जिसका नाम है हार्वी वर्सेस फेसी, इस केस में जो प्रिवी काउंसिल थी उसने अपना दिमाग लड़ाया और उसने सीधी सीधी ये बात बोली कि भैया सबसे पहली बात, जब तक सामने वाला आपको अपनी विलिंगनेस इस इंटेंशन से एक्सप्रेस नहीं करता है कि वो आपकी हाँ पाले, अब उसको ऑफर नहीं मान सकते। आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है? आपकी आर्ग्यूमेंट है कि जस्ट बिकॉज उसने आपको प्राइस बताया है वो आपको ऑफर दे रहा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ऑफ लॉ ये है कि उसने सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी है। अभी ऊपर हमने पढ़ा ना मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, तो ये उसी से रिलेटेड है कि मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस या फिर मियर प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नेवर बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफर। कि अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट को ऑफर मानना है तो डेफिनेशन से स्टिक करना पड़ेगा। उसने अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी, उसने ये बोला कि मैं आपको ये कार बेचना चाहता हूं, उसने तो सिर्फ और सिर्फ कार का प्राइस बताया। कार का प्राइस बता देना केवल और केवल ऑफर नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है। हाँ, ऑफर कब माना जाता? जब जो बंदा प्राइस बता रहा है वो ये बोलता कि इसका प्राइस $900 है, क्या आप ये कार खरीदना चाहेंगे? तो यहां पर उसने अपनी विलिंगनेस भी सिग्निफाई कर दी, इस इंटेंशन से सिग्निफाई कर दी कि सामने वाले की हाँ उसको मिल जाए। तो इस केस में एन आंसर टू अ क्वेश्चन कैन नेवर बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफर। यहां पर एक केस है हार्वी वर्सेस फेसी के नाम से। इसमें देखिए, उन्होंने सेम सवाल पूछा, एक आर्टिकल था बम्पर हॉल पेन के नाम से। तो उसने पूछा क्या आप मुझे ये आर्टिकल बेचेंगे और इसका लोएस्ट प्राइस बताइए। अब उसने क्या किया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया, केवल इस सवाल का जवाब दिया। तो उसके बाद देखिए यहां पर 900 यूरोज है उसका प्राइस। तो सामने वाला ये समझ के बैठ गया कि अरे ये तो ऑफर दे रहा है और उसने एक्सेप्ट कर लिया एवे। तो यहां पे कोर्ट ने बोला कि भैया आपने दो सवाल पूछे थे, उसने जवाब केवल एक का दिया है और वो भी सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी है, ऑफर कहां से हो गया? इस पर्टिकुलर लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप इस एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि mere answer to a question can never be considered to be an offer. In order for it to constitute an offer, it should abide by the definition laid down under the Indian Contract Act. क्या उन्होंने अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी थी? अगर उसका आंसर हाँ है तो दूसरा सवाल पूछिए, क्या उन्होंने विलिंगनेस इस इंटेंशन से एक्सप्रेस करी थी कि आपकी हाँ प्रोवाइड करें वो?
कि आपकी हाँ ऑब्टेन करे वो। अगर उसका आंसर नहीं है तो वो कहां से ऑफर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही रेपिटेटिव पॉइंट पे, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। अब इसके एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक कोई भी ज़रूरत है। भाई मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, रेट बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो कभी भी ऑफर नहीं होगा। अच्छा, अब आता है एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का क्या अर्थ है? अब देखिए, मान के चलिए मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हूँ, लेट्स जस्ट से मैं इंडियन रेलवेज हूँ। अब इंडियन रेलवेज जब भी कोई सामान खरीदती है, तो ऐसा तो है नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए की शॉपिंग करने के लिए वो एक दिन निकल जाए पास के बाजार में और वहां से लाखों करोड़ रुपए की शॉपिंग करके ले आए। सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। तो इंडियन रेलवेज क्या करती है, वो अपना इंटेंशन पब्लिश करती है कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है। वो रेलवेज केवल और केवल अपना इंटेंशन पब्लिश करती है और साथ में नीचे लिख देती है कि जो जो इंसान मुझे ऑफर देना चाहता है इस डेट के पहले ऑफर दे दे और मेरी कंडीशंस को फुलफिल करके ऑफर दे दे। मैंने क्या बोला? रेलवेज अभी ऑफर नहीं दे रही है, रेलवे सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन बता रही है कि मुझे ना ये सारा सामान खरीदना है। वो केवल एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन दे रही है। अब उस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन के बेसिस पे वो चाहती है लोग उसको ऑफर दें। इन अदर वर्ड्स, वो लोगों को इनवाइट कर रही है इंडियन रेलवेज की, इंडियन रेलवेज उनको ऑफ की जो सामान बेचने वाले लोग हैं वो इंडियन रेलवेज को ऑफर दें। तो एक इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, कोई भी एक इंसान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे देगा या एक, मैं बोलूं, विलिंगनेस एक्सप्रेस कर देगा। बाकी का काम आपका रहेगा ऑफर देने का। ऑफर आपने देना है। यहाँ एक्सेप्ट करने वाला जो इंसान है, यहां पर अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडियन रेलवेज है और यहाँ पे मैं हूं, तो इंडियन रेलवेज ने बोला यार वो 6,000 पीस पाइप चाहिए थी मेरे को, कोई ला देता तो। फिर जिम्मेदारी मेरी है, सर मैं ला के दूं, सर मैं ला के दूं। और मेरे जैसे 10 लोग और बोलेंगे सर मैं ला के दूं, सर मैं ला के दूं। फिर इंडियन रेलवेज के पास ऑप्शन रहेगा, हाँ जी सर आपका क्या रेट है, आपका क्या रेट है। फिर वो उस हिसाब से ऑफर एक्सेप्ट करेगी। तो कभी भी अगर इंडियन रेलवे ने सिर्फ अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस कर दी या फिर किसी को इनवाइट कर दिया ऑफर देने के लिए कि आप आइए और मुझे ऑफर दीजिए, तो उसको आप कभी ऑफर नहीं मान सकते, क्योंकि ऑफर तो ये दे ही नहीं रहे हैं। ये तो आपको बोल रहे हैं कि सर आप आके मुझे ऑफर दीजिए। तो यहाँ पे ऑफर देने वाली पार्टी इंडियन रेलवेज नहीं है, यहाँ ऑफर देने वाली पार्टी आप है। यूजुअली क्या होता है कि जो अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है वही यूजुअली ऑफरर होता है। लेकिन यहाँ पे इंडियन रेलवेज अपनी विलिंगनेस तो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ऑफरर जो है वो दूसरी पार्टी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है कपड़े बेचने की, और मैंने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। लेट्स जस्ट से मैंने एक बहुत ही सुंदर सा ब्लेजर सेट डिस्प्ले कर दिया और उस पर प्राइस टैग लगा दिया, ये 10,000 रुपए का है। तो अब क्या कोई भी इंसान जो रास्ते पे चल रहा है उसने उस ब्लेजर सेट को देखा, अच्छा 10,000 का है। अब वो दुकान के अंदर आया, उसने मेरे को बोला भैया मुझे ये ब्लेजर सेट दे दो। मैंने बोला नहीं सर, नहीं दे सकता। अब वो बंदा चिढ़ जाएगा, बोलेगा भैया अगर आपने सामान बेचना ही नहीं दिया तो आपने ऑफर क्यों दिया। मैं बोलूंगा सर एक मिनट, आप अपनी टर्मिनोलॉजी सही करके बात कीजिए। आपने कैसे बोल दिया कि मैंने ऑफर दिया? मैंने तो सामने अपनी दुकान के सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेजर सेट रखा था और उसमें मैंने प्राइस लिख दिया। तो मैंने तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ऑफर सर आप दे रहे हो मेरे को आके। ऑफर आपने दिया है, देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो सामान है ये 10,000 रुपए का है। फिर आप मेरी दुकान के अंदर आए, आपने अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी मुझे, आपने बोला कि मैं ये ब्लेजर खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये ब्लेजर बेचेंगे? मैंने मना कर दिया, मैंने बोला मैं नहीं बेचूंगा, आपका ऑफर रिजेक्ट हो गया। तो ऑफर देने वाली पार्टी कस्टमर है, यहाँ दुकानदार ऑफर नहीं दे रहा है, दुकानदार तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दुकानदार सिर्फ ये बोल रहा है कि ये ब्लेजर 10,000 रुपए का है। फिर जो भी इंटरेस्टेड होगा उसको खरीदने में वो आएगा, दुकानदार को ऑफर देगा कि सर 10,000 में दोगे ये ब्लेजर मेरे को। तो दुकानदार अगर चाहता है 10,000 में वो ब्लेजर उसको देना तो वो दे देगा। यही सबसे बड़ा फर्क होता है एन ऑफर और एन इनविटेशन टू ऑफर के बीच में, कि भाई जब मैं ऑफर दे रहा हूं ना तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर सकता है।
लेकिन अगर मैं इनविटेशन टू ऑफर दे रहा हूं, सामने वाला कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, सामने वाला आके मुझे ऑफर देता है। तो ऑफर में मैं सामने वाले को इनवाइट कर रहा हूं, आओ आप ऑफर एक्सेप्ट कर लो, और इनविटेशन टू ऑफर में मैं सामने वाले को इनवाइट कर रहा हूं, आओ मुझे ऑफर दो और मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये अंतर होता है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में।